हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है ये। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ हमारे व्यूअर्स का रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिसिटी है यहाँ पर, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा मनमुटाव, मन जो है वो ख़राब है एक दूसरे से। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्यूटीफुल, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, या आप कह रहे हो कि आपके पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मतलब हैंडसम हो सकते हैं अगर आप लड़के हैं तो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है इस वक्त। ट्रू लव एंड सोलमेट की एनर्जी है। टॉक्सिसिटी है, कर्मा है, वेटिंग गेम है। खूबसूरत लग रहा है कोई किसी को, ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं आपकी। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी ओवरऑल, उनकी करंट फीलिंग क्या है। कोई टॉपिक चाहिए किसी को तो बताइएगा, फिर मैं उस टॉपिक पे रीडिंग बना दूंगी, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ पे मैं मॉर्निंग एनर्जी अपडेट डालती हूँ। सेकंड चीज़, उसमें और चीज़ें भी डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे, शॉर्ट्स भी रहती हैं, तो उन पर भी आप जाके देख सकते हो। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाक से सब्सक्राइब कर लो। और बाकी लंबी रीडिंग तो यहाँ पे है ही। किसी भी चैनल पे कोई भी आप चाहते हो रीडिंग में किसी टॉपिक पे बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके वो टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो। और कई बार आप क्वेश्चन पूछते हो, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता कि आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो जब भी कुछ लिखते हो उसको एक बार खुद भी पढ़ लिया करो, अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पे करते हो मुझसे। बिकॉज कई बार हम पढ़ते हैं हमें समझ ही नहीं आता कि आप बेसिकली पूछ क्या रहे हो, क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे सभी साइन हैं, क्या नहीं है, सभी कुछ है। चारों एलिमेंट हैं और सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चलो मैं मेजर अरकाना और देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी।
जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कर्मा डेफिनेटली इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। लवर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग आई है। आपके पर्सन के माइंड में किसी को अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं कि इनका पैसा कमाना है, पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, ये इनके माइंड में चल रहा है। सेकंड चीज़, किसी को एक स्टेबल ऑफर करना है, इनको पैसा देना है यहाँ, मतलब सॉरी, एक स्टेबल कमिटमेंट किसी को देना है, वो भी है। कुछ है, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं इस वक्त, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है। 4 नंबर 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये पैसा भी बहुत देख रहे हैं। सेकंड, कुछ अच्छा बुरा अगर है तो वो भी इन्होंने मन में अपने बहुत भर के रखा हुआ है। किसी को याद कर रहे हैं तो वो भी है, किसी के साथ कुछ बुरी यादें हैं तो उनको भी याद कर रहे हैं, वो भी रखा हुआ है मन में। अपने अंदर क्या चल रहा है उसको बता नहीं रहे हैं। सेकेंड चीज़, ये इमोशनली काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड है, कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं। इनके दिमाग में, दिल दिमाग में दोनों ही जगह क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा इनका, थर्ड आई चक्रा इनका इम्बैलेंस हो सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी है। ये बराबरी किसी से हो सकता है करना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज जस्टिस की एनर्जी आई है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन किससे? अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम से मूव ऑन करने की एनर्जी है इनकी। यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सक्सेस पाना चाहते हैं। जो भी इनकी ज़िंदगी में सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये उनसे पार पाना चाहते हैं, उनसे निकलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं। बेसिकली अभी काफ़ी हद तक कहें तो मनी माइंडेड है, पैसे के बारे में बहुत सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मल्टीटास्किंग कर रहे हो सकता है, बहुत सारे जरिए ढूंढ रहे हैं जहाँ से ये पैसा कमा सकें। किसी की तरफ अगर बढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी, अगर किसी को स्टेबल ऑफर देना है तो भी वहाँ पे अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, मतलब ऑप्शन 2 लिहाज से। अगर इनकी ज़िंदगी में इन्हें लगता है कि कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल रही तो हो सकता है ये ऑफर ढूंढ रहे हो, ऑप्शंस अपने लिए ढूंढ रहे हो जहाँ से इनको प्यार मिले, स्टेबिलिटी मिलते, कुछ भी। अभी हम रीडिंग में आगे जाएंगे तो और चीज़ें होंगी। हो सकता है ये अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं ऑप्शंस में, हो सकता है किसी को खूबसूरती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पैसा जो कि इनके माइंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है उसको पाने के लिए जरिए ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी स्पेशल पर्सन को जिसको ये मिस कर रहे हैं, जिसके लिए लवर्स की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है, उसकी तरफ बढ़ने के जरिए ढूंढ रहे हैं कि कैसे कैसे उसकी तरफ अप्रोच किया जा सकता है। ये चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये थोड़े से गुस्से में हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी चीज़ें, मतलब कंट्रोलिंग बिहेवियर है इनका। दूसरी तरफ इनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, जैसे इनके घर में कोई मदर फिगर, कोई मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी। मुझे बात करने में बहुत दिक्कत हो रही है, डिस्निया हो रहा है मुझे, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। मैं बहुत मुश्किल से इतना बोल पा रही हूँ। तो इनको क्या हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, मदर या मदर फिगर कोई हो सकता है जो कि इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली होल्ड। सॉरी, सडनली मेरा बीपी लो हो गया था, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, मैं बहुत तेज चिल्ला नहीं सकती तो इतने पे ही मैनेज करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे थी, बट मैं जो भी कार्ड है मैं यहाँ से बताती हूँ। तो आपके पर्सन जो है वो एरीज हो सकते हैं, जैमिनी हो सकते हैं, और इसके अलावा लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। आपके पर्सन, जैसे मैं यहाँ इनको शायद बता ही चुकी थी कि क्या उनकी कंडीशन है। ये किसी के लिए प्यार फील कर रहे हैं, एक लव, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेकिन थोड़ा सा ईगो और पावर से अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं। किसी के लिए थोड़ा सा ईगो हो सकती है यहाँ पे, ये चीज़ है। और थोड़ा पावर में भी आना चाहते हैं, लड़ने के लिए रेडी वाली कंडीशन। अगर कोई कुछ बोलता है तो दोनों ही एनर्जी दिखाती हैं कि अगर ईगो बहुत ज़्यादा है तो भी आदमी रिप्लाई बहुत जल्दी करता है, और सेकंड चीज़, अगर किसी के अंदर पावर अगर आ गई है तो भी आदमी लड़ने को तैयार रहता है। दोनों ही चीज़ें। जस्टिस की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है, या फिर किसी को जस्टिस देना चाहते हैं। इक्वालिटी की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाता है लिब्रा दिखाता है कि एक बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है तो मतलब उसको ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर किसी ने इनके साथ गलत किया है तो ये वहाँ पे भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये उसके साथ वैसे ही बिहेव करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने मुझे, मतलब किसी ने अच्छा किया है तो अच्छा भी मन में भर के रखे हैं, उसका भी बदला लेना है। बुरा किया है तो उसका भी बदला लेना है वाली एनर्जी है, ठीक है। रिवेंज वाली एनर्जी, और बदला मतलब बराबरी करने की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे ये एनर्जी है।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पैसा बहुत ज़्यादा है, पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। 3 की वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पे भी पैसे का ही वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे ये जगल कर रहे हैं, किसी का कब जो है वो ले नहीं पा रहे हैं, प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये अपने घर में या इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें ये मल्टीपल ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, जॉब रिलेटेड हो सकते हैं या फिर इनके मतलब किसी रिलेशन वाइज हो सकते हैं। तो उनमें भी इनकी एनर्जी ये है कि ये जगल कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये एनर्जी है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी लें, कौन सी ना लें। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सेकंड चीज़, किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली को वो हर तरीके की लग्जरी। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है जहाँ पे अच्छा घर हो, बच्चे हों, बड़े लोग भी हों, सभी एक हस्बैंड वाइफ की भी हो, मतलब पेट्स भी हों, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। अच्छी खासी लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, वैसा चाहते हैं। एक अबंडेंट फैमिली चाहते हैं। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये स्टैंड लेना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ बर्डन्स हो सकते हैं। 10 की एनर्जी है, कुछ है रिग्रेट हो सकते हैं, इनको कहीं मूव ऑन किया है कहीं से या मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, अगेन वेटिंग एनर्जी है, ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, किसी के मान जाने का वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारी इनकी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। चलिए हम यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक ही कार्ड क्लैरिफाई करूँगी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को, ठीक है। बाकी एनर्जी जो मैंने बता दी है वही है। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, घर में ही कोई हो सकता है, ठीक है। घर में इनके कोई कंट्रोलिंग हो सकता है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये इनके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये इनकी मदर, दादी, नानी, चाची कोई भी हो सकती है, भाभी, दीदी, ठीक है। ये उन्हीं के खिलाफ स्टैंड लेने की एनर्जी है फैमिली से, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ यार कोऑपरेट करो तुम लोग। थोड़ा सा आवाज़ बहुत स्लो होगा, मुझे पता है, मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैनेज करूँ मैं चीज़ों को। आवाज़ में से ज़्यादा नहीं बोल सकती, अदरवाइज़ मैं यहीं सिंक कर जाऊँगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ईयरफोन यूज़ कर लेना आप लोग। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। यहाँ मैं सिर्फ एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, वो है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी, चलो मैं मेजर अरकाना भी देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ मेजर अरकाना से बताइए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, मेजर अरकाना से बताइए। द मैजिशियन की एनर्जी है, द एम्परर की, एम्प्रेस की एनर्जी है एंड द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी आ गई। ट्रू लव है आप लोगों के बीच में और ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, फिर हो सकता है ऑलरेडी एक हैप्पी फैमिली आपके साथ है। जगल करने की एनर्जी और इधर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कहीं ऑफर करना है, स्टेबल कप ऑफर करना है आपके साथ। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है जहाँ ये स्टेबल पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, या इन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ रिलेशन करेंगे तो इनको किसी तरीके का पेंटिकल मिल जाएगा, मतलब इनकी ज़िंदगी का पैसे वाला जो टंटा है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये कंफ्यूज हैं। आपके साथ इनका एक जो रिलेशन है वो दिल से प्यार वाला रिलेशन है इनका, जहाँ पे आपके साथ एक हैप्पी फैमिली है, देखते हैं फैमिली हो, बच्चे हों, आप हों, वो हों, ये एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये
हम आप भी फिलहाल कह देते हैं कि आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। रिग्रेट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, इनको नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैन है, परेशान है। अगर थर्ड पार्टी इशू था इन्होंने आपके लिए लाया है तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है बेचैन है, या आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, आपको ऑफर देना है, बट वो कैसे देना है, एक स्टेबल ऑफर देना है, उसी चीज़ को लेकर के परेशान हो सकते हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आप मैरिड हो नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन ऑलरेडी अपने आप को एक डिवाइन फेमिनाइन, मतलब एक डिवाइन तो नहीं कहूँगी, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, ठीक है, अपना एक मस्कुलाइन समझते हैं खुद को आपसे, आपके कमिटेड जैसे कहते हैं ना हस्बैंड की तरह, मतलब आपको देखते हैं कि ये आप इनके वाइफ हो, ठीक है, आप इनके फेमिनाइन हो, इस तरह से देखते हैं ये ऑलरेडी कमिटेड। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी कमिटेड हस्बैंड की एनर्जी होती है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं और आपसे चाहते हैं कि जितना ये प्यार, ये मानते भी हैं, और अगर फिलहाल आप नहीं दे रहे हो तो ये आपसे डिमांड भी कर रहे हैं कि जितना प्यार ये आपको दे रहे हैं आप भी इनको उतना प्यार करो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, आपको मानते हैं कि आप एक बहुत प्यारे इंसान हैं, आपका कलर फेयर हो सकता है, आपके पर्सन मानते हैं कि आप एक बहुत प्यारे अच्छे इंसान हो, फेयर रहे हो, लॉयल रहे हो, ईमानदार हो, बहुत डिवोटेड रहे हो, ठीक है, बहुत केयरिंग रहे हो, इंटेलिजेंट भी हो, सक्सेसफुल भी हो आप काफ़ी, और आपके साथ जब भी ये होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ये इनको ऐसा लगता है, ठीक है, इस तरीके का इनका है। और आपको मानते हैं कि आप काफ़ी विजडम आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी नॉलेज है आपके अंदर, ठीक है, आप हर तरीके से एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान हो आपके साथ। ये आपके साथ द एम्प्रेस की तरह एनर्जी, इनको लगता है कि इस वक्त आपकी एनर्जी जो है ना वो द एम्प्रेस वाली है, सेल्फ लव की कंडीशन है, आपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, और अचीव कैसे किया है, मेहनत से अचीव किया है। ज़िंदगी में आपके सफरिंग्स हो सकती हैं, ये दो अलग लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, बट हम यहाँ दो नहीं बोलेंगे, हम आपकी ही एनर्जी को बोलेंगे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत मतलब एक मदरली नेचर इंसान रहे हो, ठीक है, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ भी हो सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ फ्रूटफुलनेस की एनर्जी है, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को नया कुछ करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम थी तो ठीक करना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने ज़िंदगी में बहुत सारी सफरिंग्स को झेला है, बट फिर भी आप बहुत मजबूती से टिके हुए हो, बहुत चेहरे पे स्माइल लेकर के अपने आप ने अपना जो जगह है ना वो बनाई हुई है सोसाइटी के अंदर। द मैजिशियन की एनर्जी है, आपके पर्सन काफ़ी स्किल्स को अपने शार्प कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, इनके अंदर डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं थोड़े से, कि बातें बना के किसी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में बेसिकली लाना चाहते हैं, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मतलब वो कर रहे हैं। किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई पेन, लॉस, डिजास्टर इस तरीके का हुआ है, ठीक है, इनकी अभी ये कंडीशन हुई। द मैजिशियन में भी वही चीज़ है, ये अपने आप को उस वक्त काफ़ी लो फील कर रहे हैं, खाली फील कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, इन्होंने खो दिया है सब कुछ, ठीक है, काफ़ी दर्द हो सकता है इनको, सो हो सकता है सर में दर्द हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका काफ़ी कम है, लेकिन ये उसको बूस्ट अप करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये आपके बगैर बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है ना वो खो दिया है, अभी ये इमोशनली खुद को बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, अगर हो सकता है फैमिली की वजह से इन्होंने अगर पास्ट में आपको छोड़ा था तो इनको इस बात का रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, इन्हें हो सकता है फैमिली ने समझाया हो, या इन्हें खुद ही लगा हो कि ये निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो इन्होंने कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया। लेकिन अब इनको ऐसा, जब आपसे दूर गए तो इनको एहसास हुआ कि आपको नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है इनकी। ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, अभी भी इमोशनली इनको ऐसा लगता है आपने मूव ऑन कर लिया है, इस तरीके की एनर्जी है, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, अगर मैरिड हैं आप लोग, कहीं ना कहीं हो सकता है डबल 4 की एनर्जी आ गई, मतलब 444 की एनर्जी आ गई, बेसिकली कोई कर्मा है आप लोगों का जो इन्वॉल्व है। और सेकंड चीज़, अगर आपको 444, 44, 444, 4 टाइम 4 दिख रहा है, 4 नंबर के रिपीटेशंस स्पेशली अगर आपको दिख रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ बहुत सारी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो इनको आपको एनी हाउ पास ऑन होने देना है, और बहुत हिम्मत के साथ इस टाइम को आपको आगे कैरी फॉरवर्ड होने देना है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, ठीक है, डिले हो सकते हैं। 4-4 की एनर्जी है, आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं,
या तो ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है या आप मैरिड हो, आप में से कोई मैरिड हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ये एनर्जी है कि आपके साथ एक मैरिज करना चाहते हैं बट चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, क्योंकि लवर्स की एनर्जी थी तो कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन ये ऑफर ले नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, फैमिली में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो यहाँ पे ये उनके वाइफ की एनर्जी हो सकती है, मतलब वाइफ या हस्बैंड जो भी आप लोग जो देख रहे हो ये फेमिनाइन एनर्जी में हो, और आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो मस्कुलाइन है। तो इनकी ज़िंदगी में कोई या तो ये मैरिड है तो इनका स्पाउस हो सकते हैं, मतलब हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर इनकी मदर हो सकती है या कोई मदर फिगर हो सकता है। तो यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। हालांकि ये काफ़ी कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आप लोगों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, बट यहाँ पे ऐसा होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे एक एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल। मैं इसको भी ले लेती हूँ, 2 ऑफ कप्स की बॉटम एनर्जी है, देखते हैं इसके लिए क्या आता है, बिकॉज मुझे देखना है ये। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है आपने इनसे इमोशनली मूव ऑन कर लिया है और इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, तो ये आपको ही अपना एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि कैरियर या फैमिली इश्यूज़ की वजह से इन्होंने खुद ही आपसे एक इमोशनली डिटैचमेंट लिया हुआ है, और इन्हें अब ऐसा लगता है कि या पहले लिया हो तो इन्हें अब ऐसा लगता है कि उसकी वजह से आप अब इनसे काफ़ी दूर हो गए हो, अब आप इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, इनको ऐसा लगता है। लेकिन इनका इरादा यही है कि ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपसे दूरी बनाई भी है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि इनको आपके पास एक स्टेबल ऑफर लेकर के आना है, ये इनकी एनर्जी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। मैं 3 कार्ड निकालूंगी खाली, क्योंकि एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं, बहुत दिन से लिया नहीं है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि रीडिंग आपकी है कि नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की इस वक्त एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आप स्ट्रांगली थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। आप भी अपनी ज़िंदगी में आपके पर्सन की सारी चीज़ों के बारे में, आप सिर्फ जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, आप यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना हर चीज़ को प्रायोरिटी दी है, पैसे को प्रायोरिटी दी, अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दी है, अपने बिजनेस को, या जिनके साथ भी इनकी पार्टनरशिप थी या जिनके साथ पार्टनरशिप है, अगर हस्बैंड या वाइफ है तो उनको भी दिया है, फैमिली को दिया है, इन्होंने हर चीज़ को प्रायोरिटी दिया है, बट आपको नहीं दिया है। तो इस वजह से अब आपने क्या कर लिया है, आपने इमोशनली मूव ऑन कर लिया है। आपके पर्सन को, आपको थर्ड पार्टी 3 कार्ड थर्ड पार्टी के आगे, आपके दिमाग में थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, ठीक है। अब आपने अपने पर्सन से डिटेल्स, मतलब इन सब चीज़ों ने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है। चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, थर्ड पार्टी किसी भी तरीके की हो, कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो सारी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में वेटिंग गेम चल रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप भी वेट ही कर रहे हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस के आने का ही वेट कर रहे हो, पैसे के आने का ही वेट कर रहे हो। आप भी इस वक्त अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही है इनसे दूर जाना चाहते हो। अभी आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं है, इस वक्त आप भी अपने पैसे पे काम कर रहे हो, आप भी चाहते हो ज़िंदगी में चीज़ें बस जो कलेश चल रहा है ख़त्म हो जाए, बस आप सुकून चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप भी कैसे भी, चाहे किसी के साथ भी मिले, अकेले हो तो अकेले ही रहना चाहते हो, बट ज़िंदगी में सुकून चाहते हो। पैसे के बारे में आप भी सोच रहे हो, आप भी अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो सकता है थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहते हो, इस टाइप की एक लाइट एनर्जी में आप रहना चाहते हो और कैरियर पे काम कर रहे हो, ठीक है। आप भी अब अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब एक दुख भरे, तकलीफ भरे समय से मूव ऑन करने की एनर्जी है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जी भी ऐसी ही दिख रही थी, तो आप हो सकता है आप लोग जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे वो एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे होंगे, दोनों की एनर्जी एक जैसी होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो।
जब भी रीडिंग में बीच में पॉज आता है, बीच में रुकना पड़ता है, तो कंडीशन ये हो जाती है कि हमें फिर से एडिटिंग करनी पड़ती है और एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से रीडिंग बहुत डिले हो जाती है, घंटों लग जाते हैं इसमें। लेकिन आज तो तबीयत ख़राब हो गई तो अचानक से बीच में करना पड़ा। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट करो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो, ठीक है। ट्विन फ्लेम लिख सकते हो, ट्रू लव लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। यस, कुछ लोगों की एनर्जी में ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे कि आपके पर्सन किसी और से मैरिज कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम लोगों के माइंडसेट जो ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई थी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि सब लोगों के लिए एक ही नहीं होगा। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। प्लीज़ डिवाइन, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये चढ़ाने के लिए बेसिकली, ठीक है, चढ़ाने के लिए। यहाँ थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के केस में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, अपनी एक रिलैक्स रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक सेटल फैमिली चाहते हैं। तो हो सकता है इनकी ज़िंदगी में अगर ये सेलिब्रेशन कहीं से आ रहा है तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन इसलिए उधर जाना चाहते हैं जहाँ से इनको अपनी ज़िंदगी में सुकून मिले, सेलिब्रेशन मिले, पार्टी शार्टी मिले, पैसा मिल रहा हो, तो ये उधर भी बढ़ना चाहते हैं, ये एनर्जी है। बट क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो मैं ये कहूँगी कि ये आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी इनकी आपको प्रोवोक करने के लिए हो सकती है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनसे टॉक्सिसिटी है इस वक्त आप लोगों के माइंड में, तो हो सकता है एक चिढ़ाने वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ पे आपको चिढ़ाना चाहते हैं, देखते हैं कि आप क्या रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। कई बार होता है ना जब किसी तरीके का एकदम रिलेशनशिप पूरी तरीके से फ्रीज हो जाए ना एकदम, तो लगता है कि कुछ तो हीट वाला दो ताकि ये बर्फ़ जो जम गई है ये मेल्ट आउट हो, तो उसी टाइप की एनर्जी है। तो आपके पर्सन एक आपको वो कहते हैं ना शगुफा छेड़ देना या कुछ भी प्रिक कर देना आपको, ताकि आपको कुछ आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड आए, क्योंकि आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और ये आपको चाहते हैं कि ये मतलब एक आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपके लिए अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हों, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि ये अभी भी अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं तो ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों के लिए रियली ये मैसेज हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिज कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ज़रूर होगी यहाँ पे, सारे लोगों के लिए नहीं हो सकती, बट कुछ लोगों के लिए जस्ट आपको प्रोवोक करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सच में आगे बढ़ेंगे बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों के माइंडसेट सेम नहीं है, हम अलग अलग सोच है, हमारे विचार नहीं मिलेंगे, तो शायद हमारा चल नहीं पाएगा। तो एक प्रैक्टिकल डिसीजन फैमिली की मर्जी से किसी से करना जो फैमिली में एडजस्ट हो जाए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई डोंट लाइक योर ईगोइस्टिक बिहेवियर। यस, यहाँ पे ईगो वाला बिहेवियर आप लोगों के बीच में हो सकता है, टॉक्सिसिटी इस वक्त आप लोगों के बीच में है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हो और वो आपके इस ईगोइस्टिक बिहेवियर को नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ आपके पर्सन सच में किसी और को कह सकते हैं कि वो किसी और से मैरिज कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास दूसरा ऑप्शन हो, नो डाउट कि वो आपको मिस कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बट स्टिल उनको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपकी और उनकी कभी बन नहीं पाएगी, ठीक है, बिकॉज आपके माइंडसेट डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है इन्हीं बातों की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हो, टॉक्सिसिटी वाला माहौल क्रिएट होता हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू सी यू एज माई वाइफ और हस्बैंड, ठीक है। आपके पर्सन नो डाउट कि आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देखना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ये आपको अपनी ज़िंदगी में अपने घर में देखना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे वही आ रही है कि इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके के हालात आप लोगों के बीच में हैं, आपकी कभी बनेगी ही नहीं ना एक दूसरे के साथ में, तो इसलिए ये कभी कभी डेविएट हो जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, मतलब सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, ये काफ़ी गुस्से में है, ईगो से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। चलो इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं।
प्लीज़ डिवाइन सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि ये आप इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोली कि इनकी एनर्जी ये है कि ये किसी और के साथ बढ़ रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ मैरिज कर रहे हो, ठीक है। आपने इनको धोखा दिया है, आप किसी और के साथ मैरिज कर रहे हो। तो इस वजह से आपके पर्सन को जो लग रहा है, इस वजह से ये आपको ये कह सकते हैं कि ये अब आपसे प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे, कई बार होता है ना, आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम मुझे छोड़ो उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वाली एनर्जी है। जैसे काफ़ी ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में काफ़ी हो रहे हैं। तो आपके पर्सन को डाउट हो रहा है कि आप किसी और के साथ मैरिज कर रहे हो, या आपने मैरिज कर लिया है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए रोका शोका हो गया हो। तो वहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके पर्सन अपने आप को चीटेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपने उनको धोखा दिया है, ठीक है। या ये आपके साथ अपनी एक स्टेबिलिटी देखते थे, बट आपने वो स्टेबिलिटी इनको नहीं दी, ठीक है। ये मैरिज करना चाहते थे आपसे, बट आप इनके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किए, आपने रिजेक्शन दे दिया है। तो उस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपने इन्हें धोखा दिया है। तो अब ये आपसे चिढ़ की वजह से ये कह सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, काफ़ी लोग, ठीक है। टॉक्सिसिटी ट्विन फ्लेम वालों की ज़िंदगी में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। सोलमेट के साथ भी हो सकती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन जो भी होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं हमेशा। वन लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। वन लास्ट बट नॉट लिस्ट। काफ़ी निगेटिव एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की, बहुत निगेटिव एनर्जी। नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू, ये बोल रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। सॉरी नाउ आई एम गोइंग टू मैरिड समवन एल्स, ठीक है। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स, आई डोंट लाइक योर इगोइस्टिक बिहेवियर, आई हैव टू सी योर एज माई, सिर्फ एक कार्ड पॉजिटिव आया है। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। यस, जिन लोगों के केस में अगर आपकी कोई मैरिज वैरिज रोका शोका हो गया है, या आपके पर्सन को ऐसा पता चला है कहीं से भी कि आप किसी और के साथ में मैरिज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी इगोइस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ जा रहे हो, आपकी मैरिज हो रही है, तो इनकी ईगो आ रही है, ठीक है। ये एरीज वाले फॉर्म में जो हमने बताया ना, एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं और आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ है तो ये एक कपल एनर्जी कह सकते हैं, या एक लिब्रा बराबरी वाली एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, तो इनकी ईगो एक्चुअली हर्ट हो रही है। तो ये इस वजह से आपको ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, इनको गिल्ट भी है इस बात का कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, ठीक है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पहले डाला, बट अब आप क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, इस वजह से इनको क्या लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपसे ईगो, मतलब इन्होंने गलत किया था तो कोई बात नहीं, हो सकता है इन्होंने एक बार माफ़ी भी मांग ली हो आपसे, या माफ़ी नहीं भी मांगी है। तो कुछ लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, उनको लगता है हमने तुमसे वापस आके रीच आउट किया ना, तो तुम्हें हमें माफ़ कर देना चाहिए, सीधी सी बात। हम डजेंट मैटर कि हमने आपसे सॉरी नहीं बोला है, बट स्टिल, ठीक है, अगर बोला है तो भी, नहीं बोला है तो भी, आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है जिनसे आप डील कर रहे हो। और इस वक्त इनका माइंडसेट आपको लेकर के, जिनके दिल में प्यार है आपके लिए, ये मानते हैं कि आप बहुत प्यारे हो, आपने इन्हें सच्चा प्यार किया है, बट स्टिल अब अगर आप इनको भाव नहीं दे रहे हो तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। तो ये आपसे इस तरीके से कह रहे हैं, नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू, मैं आपसे मैरिज नहीं करना चाहता, मैं किसी और से मैरिज कर रहा हूँ, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ बोल रहे हैं। चलो हम इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, हमने किया है तो। प्लीज़ डिवाइन नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक्चुअली इनकी एनर्जी क्या है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये इमोशनल है आपको लेकर के, बट इनकी एनर्जी क्या हो रही है, ये खुद को, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप लोगों के बीच में भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती हैं, जहाँ आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े से चल रहे हैं, वेटिंग गेम चल रहा है, और ये अपनी ज़िंदगी में अब थोड़ा सा सुकून चाहते हैं, चिल चाहते हैं, तो हो सकता है ये मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब इमोशनली मूव ऑन करने की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। और जैसे मैंने बोला, यहाँ ज़्यादातर एनर्जी बराबरी वाली लिब्रा की एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ पे इनके माइंड में ये है कि आप जो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको बहुत सारी डाउट्स आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि कहीं आप इन्हें हमेशा के लिए ना छोड़ दो, आप किसी और के साथ मैरिज कर रहे हो, या आप इनको अब
चांस नहीं दोगे, आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हो, आप आगे बढ़ जाने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें मिलके इनके दिमाग में ये लगा रही इनकी ईगो को, मतलब जो हर्ट हो रही है इनकी ईगो। तो ये इससे पहले कि इनके माइंड में ये है कि तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। तुम प्यार करते हो, ठीक है, तुम नहीं करते, मैं भी तुम्हें कौन सा प्यार करता हूँ, ठीक है। ये इस टाइप की इनकी एनर्जी है, बट एक्चुअली ये इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स आ रहा है, बट कह रहे हैं नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। तो ये जो भी कर रहे हैं ये अपना दिखा नहीं रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इनके अंदर कुछ और चल रहा है, बट ये ऊपर से कुछ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।